अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ये आज हमने 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? एम्पिरिकल का मतलब होता है सिंपल यानी कि सादा। और एम्पिरिकल फार्मूला can be defined as the formula which shows the simplest ratio between the atoms present in a molecule। एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड जिसमें कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका हमने एक सिंपल रेशो, एक उनकी सादा तरीन तरतीब, मकदारों की सादा तरीन तादाद वी हैव टू शो। तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? द मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद बिल्कुल सही बताए, बिल्कुल एक्चुअल बताए, वो फार्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर इस तरीके से दूंगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है और उस केमिकल कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हम सब जानते हैं C6H12O6 है। अगर मैं इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करूं तो इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास रेशो क्या आएगा? देखें जी, 6, 12 और 6 सब एक ही टेबल में आते हैं। तो 6 × 6 कार्बन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 1। 6 × 2 = 12 हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। एंड 6 × 6 ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो गई? 1। तो अब ये जो CH2O मेरे पास फार्मूला आया है वो एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। सिमिलरली हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसका नाम है बेंजीन। बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो होता है C6H6। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो, जिस रेशो की तादाद कितनी है, जिस रेशो की तादाद इस तरह से लिख सकते हैं हम 6:6, उस रेशो को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसा आएगा? वो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा 1:1, क्योंकि 6 × 6 तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? मेरे पास फार्मूला बन जाएगा CH। तो CH विल बी दी एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास रेशो क्या बन रहा है? 1:2:1, जो कि पहले क्या था? जो कि पहले था 6:12:6। अगर मैं इस 6:12:6 को सिंप्लीफाई करूं अब आपके सामने, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 6, तो रेशो क्या आएगा? 1:2:1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2O। इसी तरीके से हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंपल करूं तो सिंपल करने पर मेरे पास क्या आएगा? सिंपल करने पर मेरे पास आएगा C2H4O2। देख लीजिए, कार्बन एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो कार्बन 2 हो गए। 3 हाइड्रोजन इज हेयर एंड 1 हाइड्रोजन इज हेयर, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया हमारे पास C2H4NO2। अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से इनके रेशोज़ लिख लेता हूँ। इस फार्मूला की मदद से जब मैं इन केमिकल कंपाउंड्स के रेशो लिखता हूँ तो मेरे पास रेशो क्या आते हैं? मेरे पास रेशो आते हैं 2:4:2। और जब मैं इस रेशो को सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास रेशो क्या आएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2।
तो यानी कि अब जो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, CH2O। ठीक है जी। अब मज़े की बात यहाँ पर क्या है, CH2O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सॉरी CH2O एम्पेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का भी, और CH2O एम्पेरिकल फार्मूला है एसिटिक एसिड का भी। तो इससे हमारे सामने एक और बात आ गई, दो केमिकल कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, मगर दो केमिकल कंपाउंड्स का कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सबसे बेसिक है। किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो आइडेंटिटी होती है, हम उसके फार्मूला देखकर उसकी आइडेंटिटी करते हैं। और कौन सा फार्मूला देखकर आइडेंटिटी करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर उसकी आइडेंटिटी करते हैं। जब भी यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो फार्मूला जो एटम्स की बिल्कुल एक्चुअल सही तादाद हमें बताए किसी भी मॉलिक्यूल में, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और जो सिंपलेस्ट रेशो बताए उसे एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो सिंपल है, रियल नहीं है। रियल क्या है, रियल है एक्चुअल नंबर्स। तो एक्चुअल नंबर कौन शो करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे लिए एक बेसिक फार्मूला है। खैर, अब यहाँ पर मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। और वाटर में जो हमारे पास रेशोज़ आते हैं, वाटर में हमारे पास आने वाले रेशो हैं क्या, 2:1, यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बताइए, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? और जी नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब ये जो इसका रेशो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए है, वही इसका रेशो किसके लिए होगा, एम्पेरिकल फार्मूला के लिए। यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला भी है। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे ले लें कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम हमने रखा है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आता है HNO3। अब इस HNO3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 हाइड्रोजन रेशो 1 नाइट्रोजन रेशो 3 ऑक्सीजन। अब आप मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताएं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1 को आप और कितना सिंपल करोगे। जब आप 1 को सिंपल नहीं कर सकते तो आप 3 को भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। रूल के मुताबिक सबका एक ही टेबल में आना ज़रूरी है। तो रेशो अभी भी क्या रहेगा, रेशो अभी भी रहेगा 1:1:3। और नाइट्रिक एसिड का इस लिहाज से फॉर्मूला क्या रहेगा, अभी भी HNO3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है। आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले के कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जब आपने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ आपको हम पढ़ाएंगे फार्मूला मास। क्या फ़र्क है? खैर, फ़र्क कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लें कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। किसी भी केमिकल कंपाउंड में, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे हुए हैं। फ़र्ज़ कीजिए एग्जाम्पल 1 लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के रूप में एग्जाम्पल नंबर 1 के रूप में हम लेते हैं C6H12O6। अभी भी हमने आपको रेशोज़ के ज़रिए क्या बताया, रेशोज़ के ज़रिए बताया कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में जिसका ताल्लुक ग्लूकोज से है, उसमें कार्बन के एटम्स की तादाद है 6। ठीक है। देन इसी केमिकल फार्मूला में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद है 12 और ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद है 6। ठीक, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर दो।
यहाँ पर कार्बन के 6 एटम हैं, तो कार्बन के 6 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 12 से, तो मेरे पास आ जाएगा 72। तो कार्बन के 6 एटम्स का मास जो टोटल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 72। उसके बाद इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के हैं 12 एटम्स, और हाइड्रोजन के 12 एटम्स का मास क्या बनेगा, 12 1 जा 12। सिमिलरली इसी केमिकल कंपाउंड में हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद है 6। तो ऑक्सीजन के 6 एटम्स की तादाद हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम का मास हमारे पास क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 6 विच विल बी इक्वल टू 96। ठीक है, और अब तमाम एटम्स आ गए हमारे पास, कार्बन के 6 एटम का मास आ गया, हाइड्रोजन के 12 एटम का मास आ गया, ऑक्सीजन के 6 एटम का मास आ गया। इन तमाम मासेस को हम प्लस कर लेते हैं, और जब हम इन तमाम मासेस को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा C6H12O6 के लिए इन टर्म्स ऑफ मास वो होगा 180 AMU, 180 एटॉमिक मास यूनिट, एंड दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे ग्लूकोज का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। वेरी सिंपल इंडीड। इसी तरह से हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको एक और केमिकल कंपाउंड की, उसका फॉर्मूला है H2SO4। ये केमिकल कंपाउंड बहुत मशहूर है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। लेट्स सी, इस केमिकल कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 2, सल्फर एटम्स की तादाद 1 एंड ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद हमारे पास 4 है। नाउ मल्टीप्लाई these number with their atomic mass। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। व्हाट विल बी द रिजल्ट्स, हाइड्रोजन 2 1s are 2, sulfur 32 1s are 32, and what about the oxygen, 16 4s are 64। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, इन तमाम वैल्यूज़ को आपने प्लस कर लेना है। लेट्स डू द सम कर लेते हैं। 16 प्लस 32 प्लस 2 एंड द मास ऑफ H2SO4 will be 98 AMU। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आपके लिए हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज देंगे और उनके आपने जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मालूम करने होंगे। यहाँ पे मैं टेबल में कुछ फार्मूलाज लिख देता हूँ 3-4। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, फार्मूला इसका NaCl, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है बोरिक एसिड, फार्मूला है H3BO3। हमारे पास एक और केमिकल कंपाउंड है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। उसका फार्मूला है हमारे पास C2H2O4। सिमिलरली हमारे पास है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला आपको पता है CH3COOH है। ठीक है, एसिड्स बहुत हो गए, कोई सॉल्ट भी ले लेते हैं। हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है CaCO3।
हमारे पास एक और केमिकल कंपाउंड, एक आखिरी केमिकल कंपाउंड ले लेते हैं, समथिंग न्यू, कुछ एक अलग सी चीज़। तो वो ले लिया हमने NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने तमाम तर फॉर्मूलाज तो लिख दिए हैं लेकिन आपने इनके एटॉमिक मासेस नहीं लिखे, तो हम इनके एटॉमिक मासेस का भी टेबल आपके लिए बना देते हैं। ठीक है, सोडियम का मास 23 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, बोरॉन का मास 9 होता है, बोरॉन का मास 11 होता है, माय अपॉलॉजीज। कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 है, कैल्शियम का मास 40 होता है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सब हो गए हैं, तो हम कुछ और केमिकल कंपाउंड्स को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम, क्लोराइड KCl, और एक कंपाउंड और लिख लेते हैं जो आजकल बड़ा मशहूर है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट ये वो केमिकल कंपाउंड है जिससे आजकल हम घरों को सरफेसेस को ब्लीच करते हैं, डिसइंफेक्टेंट है, बहुत मशहूर। 2.5 लीटर पानी में इसकी 2 बूंदें डलती हैं तो पूरा पानी डिसइंफेक्ट हो जाता है, हर किस्म के उसके अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, वो मर जाते हैं। और साथ ही साथ इसको आपने 4 घंटे के लिए रोशनी में रखना है। अगर 4 घंटे की रोशनी नहीं है, आप रात के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम 6 घंटे सोडियम हाइपोक्लोराइड की 2 से 3 बूंदें 2.5 लीटर पानी में आपने डालनी है, तो आफ्टरवर्ड आप उस पानी को बेफिक्र होकर पी सकते हैं। यहाँ पर सोडियम हो चुका है, पोटेशियम का मास लिखना है, पोटेशियम इज इक्वल्स टू 39। तो ये इतने केमिकल कंपाउंड्स के आपने मॉलिक्यूलर मास फिर मालूम कर लेने हैं खुद से। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।